नमस्कार, मैं शीशराम जाखड़ मॉर्निंग डोज में आज की क्लास लेके आए हैं। चलिए मुख्य प्रश्नों के साथ शुरुआत करते हैं। जाखड़ सर क्लासेस चैनल पे अगर नए हो तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें और लाइक का बटन ज़रूर दबा दें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। और आज की जो हमारी क्लास है वो करंट जीके की रहेगी। साथ में इसके साथ हमने क्या क्या है, वर्तमान में कौन क्या भी इस क्लास के अंत में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो भी लेके आए हैं। विभिन्न संस्थाओं के अध्यक्ष, विभिन्न संसदीय पदों के अधिकारी जो भी हैं वो सारे के सारे हम लेके आए इस क्लास में। ठीक है, तो जाखड़ सर क्लासेज के साथ जुड़ जाइए और जो भी राजस्थान के संबंध में आगामी जितनी भी भर्तियां हैं उनके संबंध में करंट जीके का जब पार्ट रहेगा वो हमारे जाखड़ सर क्लासेज चैनल पे करवाया जाएगा। तो आप जुड़ जाइए निसंकोच, कोई भी प्रकार की दिक्कतें नहीं आएंगी। चलिए क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी का नाम ध्यान से देख लीजिए। राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी का जो मुख्य लक्ष्य है वो क्या है कि राज्य की अर्थव्यवस्था को 2028-29 तक है ना कितने बिलियन डॉलर तक पहुंचाना है। यानी राज्य की जो अर्थव्यवस्था उसको 28-29 तक कितने बिलियन डॉलर तक करने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, थोड़ा सा नीचे रह गया। चलो हाँ, तो 250 मिलियन, बिलियन, 350 बिलियन, 500 बिलियन, 1 ट्रिलियन डॉलर। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो आपका रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी, यानी 350 बिलियन डॉलर। 350 बिलियन डॉलर राजस्थान इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पॉलिसी का मुख्य लक्ष्य है कि 2028-29 तक इतने इस अर्थव्यवस्था को 350 बिलियन डॉलर तक करना। ठीक है, क्या है देखो किस किस क्षेत्र में ये पॉलिसी काम करेगी। देखो नीति का मुद्दे जो हमारे डेवलप्ड राजस्थान 2047 का वो जो विजन है इसके तहत इस विजन को ध्यान में रखते हुए राज्य की अर्थव्यवस्था को गति देना मुख्य कार्य। ठीक है, अब इसके तहत सेमीकंडक्टर जैसे डेटा सेंटर, रक्षा विनिर्माण, पेट्रोकेमिकल्स और अक्षय ऊर्जा क्षेत्रों को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। कभी कभी प्रश्न पूछा जा सकता है कि किन क्षेत्रों में निम्न में से संगत असंगत वाला जो प्रश्न आता है उस हिसाब से देख लीजिए। डेटा सेंटर, सेमीकंडक्टर, डेटा सेंटर, रक्षा विनिर्माण, पेट्रोकेमिकल्स और अक्षय ऊर्जा, इन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी जाएगी। ठीक है, प्रश्न नंबर 2। चलो देखिए, मई 2026 में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन FAO द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस प्रतिष्ठित सम्मान से नवाजा गया। ठीक है, यानी अभी मई 2026 में संयुक्त राष्ट्र का एक खाद्य एवं कृषि संगठन है। ठीक है, इसके द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस प्रतिष्ठित सम्मान से नवाजा गया है। आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से कोई एक सम्मान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला है और ये कहाँ मिला है देखिए ये रोम में मिला है, रोम में। ठीक है, और इसका जो सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी, ये बिल्कुल सही है, एग्रीकोला मेडल। एग्रीकोला मेडल ये क्या है, खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत अच्छे कार्य करने के लिए इसको मिला है। और इससे पहले हमारे यहाँ ना 2008 में मनमोहन सिंह जी को मिला था। इसके बाद दूसरे प्रधानमंत्री हैं जिनको ये मिला है। ठीक है, देखो एग्रीकोला मेडल मनमोहन सिंह को 2008 में जब भारत में कांग्रेस सरकार थी उस समय जब प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह, उनको मिला था। उनके बाद ये प्रतिष्ठित पदक किसको मिला है, नरेंद्र मोदी को, जो कि दूसरे प्रधानमंत्री हैं जिनको यह पुरस्कार मिला है। ठीक है, क्यों मिला है, वैश्विक खाद्य सुरक्षा, सतत कृषि विकास और भूखमरी उन्मूलन के क्षेत्र में असाधारण कार्य और दूरदर्शी नेतृत्व के लिए रोम में प्रदान किया गया। ध्यान में रखेंगे, रोम में, यानी कि किस कारण से मिला, वैश्विक खाद्य सुरक्षा, सतत कृषि विकास, भूखमरी उन्मूलन के क्षेत्र में असाधारण कार्य किए, इसकी वजह से रोम में इन्हें प्रदान किया गया। इनसे पहले 2008 में मनमोहन सिंह जी को मिला था और अब मिलने वाले भारत के दूसरे प्रधानमंत्री बन गए। कौन सा अवार्ड है, एग्रीकोला मेडल। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में पशुपालकों को उनके घर पर ही
पशु चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए कौन सी पहल शुरू की गई राजस्थान सरकार द्वारा? यानी कि राजस्थान सरकार ने पशुपालकों को उनके घर पर ही पशुओं की जो चिकित्सा है, रख रखाव, जो भी उनका उपचार आदि करने के लिए एक पहल शुरू की गई। उस पहल का क्या नाम है, यानी एक योजना शुरू की गई है, वो कौन सी है? आपके सामने ऑप्शन दिए हुए हैं। इनमें से जो देखिए बी ऑप्शन आपका, ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, मोबाइल वेटरनरी यूनिट। मोबाइल वेटरनरी यूनिट, ये सुविधा शुरू की गई है। ये सुविधा इसलिए शुरू की गई है कि मान लीजिए दूर दराज ग्रामीण इलाकों में कोई पशु बीमार हो जाता है तो उसको जो सही उपचार है वो समय पर मिल सके, इसके लिए शुरू की गई है। ये 1962 एक कॉल सेंटर है जहां पर आप कॉल करके अपने पशु का उपचार करवा सकते हैं। आपके पास टीम आएगी पशु की रखवाली करने के लिए या उसकी देखभाल करने के लिए। देखिए, पशुपालकों की सुविधा के लिए राज्य सरकार द्वारा एकीकृत हेल्पलाइन नंबर डाला गया है 1962, इसकी शुरुआत की गई है, जिस पर आप कॉल करके आपातकालीन चिकित्सा पा सकते हैं, पशु का इलाज करवा सकते हैं। इस सेवा के माध्यम से ग्रामीण और दूर दराज क्षेत्रों में जो बीमार पशु ना, उनका समय पर तो इलाज हो जाएगा, आवश्यक दवाइयां भी मिल जाएंगी और फिर शल्य चिकित्सा उनके घर पर ही उपलब्ध होगी, यानी वो टीम आएगी और आपका पशु का उपचार करेगी। तो आपको क्या करना है, अगर आपका पशु बीमार हो जाता है तो हेल्पलाइन नंबर 1962 पे आप कॉल करके उन्हें सूचना दे दीजिए, तो टीम आएगी आपके पशु का उपचार करेगी। ठीक है, बहुत अच्छी पहल है। तो इसका जो ये योजना है, इसका क्या नाम है? मोबाइल वेटरनरी यूनिट। ध्यान रखेंगे, मोबाइल वेटरनरी यूनिट। अगला देखिए, राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट। राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट में हस्ताक्षरित किए हुए 35 लाख करोड़ रुपए के जो एमओयू थे, वो उनमें से अब तक कितने लाख करोड़ रुपए का निवेश है वो धरातल पर उतर चुका है? वो धरातल पर कितने करोड़ रुपए का उतर चुका है? ठीक है, देखिए 35 लाख करोड़ रुपए का जो इन्वेस्टमेंट था वो जो है वो अब एमओयू तो हो गया था 35 लाख करोड़ का, लेकिन अब वास्तव में धरातल पर कितने लाख करोड़ रुपए का एमओयू स्टार्ट हो चुका है या कार्य शुरू कर दिया गया है, उसकी हम बात कर रहे हैं। देखिए, क्या 5 लाख करोड़ का हो गया, क्या 7 लाख करोड़ का, या 9 लाख करोड़, या 12 लाख करोड़? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है 9 लाख करोड़ रुपए। कितना? 9 लाख करोड़ रुपए, यानी इतना जो है वो तो धरातल पे काम शुरू हो चुका है, जबकि एमओयू हुए हैं 35 लाख करोड़ रुपए। तो कुछ बाकी है अभी भी, लगभग 26 लाख करोड़ रुपए का भी बाकी है। ठीक है, तो वो धीरे धीरे धरातल पे आएगा। तो अभी आपके सामने ऑप्शन हो गया 9 लाख करोड़ रुपए। जो जितने भी एमओयू हुए हैं उनको सभी को जल्द से जल्द धरातल पे उतरना चाहिए। चलो देखो क्या है, राइजिंग राजस्थान इन्वेस्टमेंट समिट के दौरान कुल 35 लाख करोड़ रुपए का ऐतिहासिक एमओयू साइन किए गए थे और जिनमें से 9 लाख करोड़ रुपए निवेश धरातल पर शुरू हो चुका है। ठीक है, इस समिट का आयोजन है ना वो जयपुर में वैश्विक निवेशकों को आकर्षित करना, जयपुर के अंदर वैश्विक स्तर के जो निवेशक हैं उनको आकर्षित करना, नए उद्योगों की स्थापना करना और जो स्थानीय है उनको रोजगार की सृजन करना, उनके लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध करना, ये इसका मुख्य उद्देश्य भी है। ठीक है, तो 9 लाख करोड़ रुपए का काम शुरू हो चुका है। चलिए अगला क्वेश्चन, फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता में किस धावक ने पुरुषों की 100 मीटर दौड़ में 10.9 सेकंड में पूरा करके नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना दिया? देखो भाई, फेडरेशन कप एथलेटिक्स प्रतियोगिता के मायने एक धावक है जिसने 100 मीटर की जो पुरुषों की दौड़ है उसमें एक रिकॉर्ड बना दिया है 10.9 सेकंड। बहुत बड़ी बात है, ये राष्ट्रीय स्तर का रिकॉर्ड है। ये आपको पता है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तो अलग है, और सेकंड में पूरा कर दिया है, राष्ट्रीय रिकॉर्ड बना दिया है। तो वो कौन है भैया? देखो आपके सामने ऑप्शन नंबर जो बी है वो सही उत्तर हो जाएगा, गुरिंदर वीर सिंह है। इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया है। ये झारखंड में आयोजित थी, अभी रांची में, झारखंड के रांची में आयोजित ये प्रतियोगिता थी। इसमें 100 मीटर की दौड़ 10.9 सेकंड 09 सेकंड में इन्होंने पूरी की है। ठीक है, हुसैन बोल्ट का वो रिकॉर्ड है वो अभी टूटना मुश्किल है,
क्योंकि 1 सेकंड का लगभग गैप है, ठीक है। उन्होंने लगभग 9 पॉइंट कुछ में किया है, 9.10 हो सकता है, 9 पॉइंट, तो उनसे सिर्फ और सिर्फ 1 सेकंड बाकी। तो राष्ट्रीय स्तर पर ये बहुत अच्छा रिकॉर्ड हो गया है, ठीक है। झारखंड रांची में आयोजित की गई थी प्रतियोगिता, और ये भारत के बहुत ही शानदार धावक माने गए हैं। देखो, जिसमें भारत के सबसे तेज धावक बन गए। अब गुरिंदरवीर सिंह क्या बन गए हैं, भारत के सबसे तेज धावक बन गए, क्योंकि 100 मीटर में अभी तक के 10.9 किसी ने बनाया नहीं है नेशनल रिकॉर्ड, ठीक है। यह राष्ट्रीय एथलेटिक प्रतियोगिता झारखंड की राजधानी रांची में आयोजित की गई। गुरिंदरवीर सिंह वर्तमान में भारतीय नौसेना इंडियन नेवी में कार्यरत भी है, ये ध्यान में रखेंगे। तो इसका जो सही उत्तर है वो है गुरिंदरवीर सिंह। अच्छा क्वेश्चन है, बन सकता है परीक्षा की दृष्टि से। चलिए, मई 2026 में ऑल इंडिया लिमिटेड ने किस राज्य के दांडेवाला फील्ड क्षेत्र में प्राकृतिक गैस के नए भंडार की खोज की है? दांडेवाला क्षेत्र में प्राकृतिक गैस के नए भंडार की खोज की है, किस राज्य ने की है? तो इसका जो सही उत्तर है वो है सी ऑप्शन, यानी राजस्थान। किसने की है? राजस्थान। मई 2026 में ऑल इंडिया लिमिटेड ने राजस्थान में की है, ठीक है। किस राज्य के? दांडेवाला क्षेत्र। दांडेवाला क्षेत्र कहाँ है? राजस्थान में। चलो इसके बारे में देख लेते हैं क्या है। सही उत्तर हो गया आपका राजस्थान। राजस्थान का जो जैसलमेर जिला है ना, उसमें स्थित है दांडेवाला फील्ड क्षेत्र, ठीक है। लगभग 950 मीटर की गहराई पर, 950 मीटर गहराई, ध्यान में रखेंगे, पर प्राकृतिक गैस का एक बहुत बड़ा और नया भंडार खोजा गया है, ठीक है। कहाँ? दांडेवाला क्षेत्र में, जैसलमेर की। और यह खोज ऑयल इंडिया लिमिटेड द्वारा की गई है। किसके द्वारा की गई? ऑयल इंडिया लिमिटेड। और यहाँ सानो फार्मेशन में गैस के व्यावसायिक उत्पादन की पहली बार आधिकारिक पुष्टि भी, ठीक है। तो बात ध्यान में रखने योग्य ये है कि 950 मीटर की गहराई पर जो प्राकृतिक गैस का एक भंडार मिला है, इसकी खोज किसने की है? OIL ने की है, और ये जैसलमेर के अंदर है, ठीक है। प्राकृतिक गैस की भंडार प्रचुर मात्रा में मिली। मई 2026 में मिशन वंदे मातरम, ध्यान रखें, मिशन वंदे मातरम के तहत किस सुरक्षा बल की पहली सर्व महिला पर्वतारोहण टीम ने माउंट एवरेस्ट, जो कि 8,848.86 मीटर है, पर सफल चढ़ाई की? यानी एक टीम है सीमा सुरक्षा बल की, तो वो जो है वो क्या है? अभी मिशन वंदे मातरम के तहत उसने 8,848 मीटर पर सफल चढ़ाई की है। उस टीम का नाम बताना है। तो कौन सी है? सीमा सुरक्षा बल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, भारतीय तिब्बत सीमा पुलिस, सशस्त्र सीमा बल, ठीक है। तो वो कौन सी है? वो आपकी है सीमा सुरक्षा बल, BSF। BSF की जो टीम है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, इसने ऐसा कारनामा किया है, ठीक है। ये बहुत अच्छा प्रश्न है, देखते हैं। देखो क्या हुआ। 21 मई की बात है, सुबह ठीक 8 बजे सीमा सुरक्षा बल BSF की 4 जाबाज महिला कांस्टेबलों की टीम ने दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक तिरंगा फहराया, ठीक है। यह ऐतिहासिक अभियान BSF की डायमंड जुबली 60वें वर्ष, यानी BSF का जो डायमंड जुबली वर्ष था 60वां वर्ष, इसके ऊपर, और राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचना के 150 वर्ष जो पूर्ण हुए थे, उन दोनों के लिए गौरवशाली उपलक्ष्य में आयोजित किया गया था। और इसमें सीमा सुरक्षा बल की जो टीम थी उसने भारत तिरंगा वहां पर सफलतापूर्वक फहराया था, ध्यान में रखेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, सीमा सुरक्षा बल की टीम थी। पंचगौरव योजना में एक जिला एक पर्यटन स्थल के तहत प्रतापगढ़ जिले का पर्यटन स्थल कौन सा है? ठीक है, इन ऑप्शनों में आपके हिसाब से देख लीजिए। प्रतापगढ़ के अंदर आपने बहुत बार पढ़ा होगा सीता माता वन्य जीव अभयारण्य, ऑप्शन नंबर बी ये बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्या है इसके अंदर जो विशेष बात देख लेते हैं। देखो, एक तो आपको पता है उड़न गिलहरी है वहां पर इस अभयारण्य में। देखो, सीता माता वन्य जीव अभयारण्य दुर्लभ और अद्वितीय उड़न गिलहरी फ्लाइंग, ठीक है, तथा औषधीय वनस्पतियों के लिए पूरे देश में विख्यात है। आपको तो इतना ही ध्यान रखना है, अद्वितीय उड़न गिलहरी के लिए सीता माता अभयारण्य प्रसिद्ध है। ठीक है, भौगोलिक दृष्टि से यह क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत की 3 प्रमुख पर्वतीय प्रणालियां जैसे अरावली होगी, विंध्याचल और मालवा के पठार का सुंदर संगम भी यहाँ पर होता है। ठीक है, सीता माता अभयारण्य की बात अपने कर ली। तो अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पर उड़न गिलहरी के लिए प्रसिद्ध है। चलो, हाल ही में गद्य विद्या में प्रेरणा साहित्य सारस्वत सम्मान 2026 किसे दिया गया? हाल ही में गद्य विद्या, साहित्य की एक विद्या है, गद्य पद्य, तो गद्य विद्या में
डॉक्टर नीना छिब्बर जो कि जोधपुर से हैं, इनका संबंध इनको मिला है ये प्रेरणा साहित्य सारस्वत सम्मान 2026। ठीक है, देख लेते हैं। देखो, यह उत्कृष्ट गद्य रचनाओं के लिए निबंधों और हिंदी व राजस्थानी साहित्य की अनवरत सेवा के लिए प्रदान किया गया। ठीक है, सम्मानित होने वाली डॉक्टर नीना छिब्बर का संबंध राजस्थान के सांस्कृतिक केंद्र सूर्यनगरी जोधपुर जिले से है। ठीक है, ये था आपका अभी का प्रश्न। अब थोड़ा सा वर्तमान में कौन क्या देख लेते हैं। देखिए, पदनाम और अध्यक्ष। अध्यक्ष भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के कौन है? मिथुन मनहास। ठीक है, अध्यक्ष भारतीय ओलंपिक समिति पहली महिला कौन है? पीटी ऊषा। ठीक है, अध्यक्ष भारतीय तीरंदाजी संघ की कौन है? अर्जुन मुंडा अध्यक्ष है। ठीक है, अध्यक्ष जिम्नास्टिक फेडरेशन ऑफ इंडिया कौन है? सुधीर मित्तल। ध्यान में रखेंगे, सुधीर मित्तल। अध्यक्ष हॉकी इंडिया के अध्यक्ष कौन है? दिलीप तिर्की। ठीक है, और अध्यक्ष भारतीय मुक्केबाजी संघ के कौन है? अजय सिंह है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भी। ठीक है, और उपाध्यक्ष FIDE विश्वनाथन आनंद, और इसके बाद है अध्यक्ष अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ कल्याण चौबे। ये ध्यान में रखेंगे भी। और देख लीजिए, CEO ICC के CEO कौन है? संजोग गुप्ता। भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष कौन है? देवेंद्र झाझड़िया। ठीक है, अध्यक्ष किक बॉक्सिंग एसोसिएशन के कौन है? अनिल कल्याण। और अंतरराष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ यानी एथलीट समिति अध्यक्ष लवलीना बोरगोहेन। और प्रथम स्वतंत्र महिला निदेशक ICC इंदिरा नुई। ध्यान रखेंगे। अध्यक्ष अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति कौन है? क्रिस्टी कॉन्वेंट्री। और अध्यक्ष फीफा जियानी इन्फेंटिनो। ठीक है, और मुख्य कोच भारतीय क्रिकेट टीम के आप सभी को पता है गौतम गंभीर। तो ये थी आज की हमारी करंट जीके क्लास। जाखड़ सर क्लासेस के साथ अगर नए हो तो जुड़ जाइए। करंट जीके की तमाम भर्तियों के लिए अपन यहाँ जाखड़ सर क्लासेस पे करंट जीके क्लास लगाते रहेंगे। राजस्थान के संबंध में जो भी भर्तियां हैं, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।